रिपोर्ट लिखवा के आ जाएं और फोन कर करके कंफर्म करें तो काम नहीं होगा। आपको पुलिस वालों के सिर पे खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके वो सुनेंगे आपकी। सर पे खड़े हो जाओ तब भी कुछ नहीं करते पुलिस वाले। मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे अभी तक। आप थाने जाइए और वहां जाके आप खड़े रहिए, उनसे पूछिए, बार बार एसीपी से बात करने की कोशिश कीजिए, तभी तो मामला कुछ आगे बढ़ेगा। सोचते हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी होगा, उसका बच्चा खोएगा तो हम उसको ढूंढेंगे। हम भी तो इंसान ही है ना। भतीजा गया तो कोई न्यूज कुछ खबर नहीं मिली। अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी मदद नहीं मिली है अभी तक, और यही वजह है कि आज हम इनसे बात करने आए हैं। नमस्कार, मैं नमिता और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद है दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां से एक बच्चे की गुमशुदा होने की खबर सामने आई है। बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे ने क्या कर रखा था और कब हुआ, ये सारी बातें हम जानेंगे। और हम बात करेंगे बच्चे के परिवार वालों से और जानेंगे कि क्या हुआ था, क्या था मामला जो बच्चा अचानक से गायब हो गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी मदद नहीं मिली है अभी तक, और यही वजह है कि आज हम इनसे बात करने आए हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या है पूरा मामला और कैसे बच्चा गायब हो गया। आप कौन है बच्चे के, बताइए। मैं पापा हूँ। क्या नाम है बच्चे का? दीपक जैन। दीपक जैन। कब गायब हुआ बच्चा? 23 तारीख संडे को। 23 तारीख संडे 11 बजे। ठीक है, और बच्चे ने क्या पहन रखा था? काला पजामा है और नीली टी शर्ट है। थाने में रिपोर्ट लिखवाई आपने? थाने में रिपोर्ट लिखवाई। कब लिखवाई? 24 तारीख को सुबह। 24 की सुबह आपने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। क्या कहा पुलिस वालों ने? मतलब कुछ नहीं किया, खाली उन्होंने वो लिख ली, रिपोर्ट लिख रही है। आप दोबारा गए वहाँ पता करने? दोबारा को नहीं गई, हमने बोला था हम अपना बुला लेंगे जब पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो। कौन से थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? संगम विहार थाने में लिखवाई। संगम विहार थाने में लिखवाई थी? हाँ जी, हाँ जी, संगम विहार थाने में। क्या कहा था पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने बोल दिया जैसे भी अगर आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं, जैसे भी कोई वो होगी हम आपको खबर कर देंगे। थाने के एसपी डीसीपी किसी से बात हुई आपकी? नहीं हुई थी, हमारी बीट वाले से बात हुई थी। कौन गया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए? मैं भी गया था, मेरा भतीजा गए थे, भतीजे गए थे, 3 जने गए थे। मैं बाहर था, मेरे भतीजे दोनों अंदर थे, उनसे बात हुई, उन्होंने रिपोर्ट लिख ली, एक रिपोर्ट की पर्ची दे दी है। पर्ची देने के बाद ये होगा, हम ढूंढेंगे, जैसे भी होगा हम आपको इतला कर देंगे। अभी तक आपको कोई भी खबर नहीं मिली कि बच्चा कहाँ पर है? अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अभी तक पता भी करने के लिए भी भतीजा गया तो कोई भी न्यूज कुछ खबर नहीं मिली। अभी तक इनको कोई खबर नहीं मिली है कि बच्चा कहाँ है, कैसा है, और ना ही पुलिस की तरफ से कोई मदद मिली है। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। आप बताइए, आप कौन हैं? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। एक्चुअली वो घर पे था, 12 बजे के करीब मैं खाना बना रही थी, तो उसको क्या था, उसने खाना खाया, जैसे ही खाना खा के वो सीधा निकल गया घर से बाहर। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसे चले ही जाता है थोड़ी बहुत देर घूमने के लिए, तो हमें लगा चलो आ ही जाएगा शाम तक। हम वेट कर रहे थे कि आ जाएगा, बट वो आया नहीं। फिर उसके बाद हम जब रात तक नहीं आया, फिर हम घूम के आए, काफ़ी देर पूरी रात ढूंढते रहे कि चलो मिल जाएगा, रास्ते में कहीं घूम रहा होगा। फिर उसके बाद अगले दिन जब नहीं आया तो फिर हम कंप्लेंट लिखवा के आए, एंड हम जगह जगह घूमे, पूरा हमदर्द से लेके शूटिंग रेंज, पोस्टर लगवाए, हर जगह पता किया। और भाई जो है, मेरा बड़ा भाई है, उसने भी हर जगह पता किया। मतलब ओखला थाने, पलातपुर थाने और कालकाजी थाने, नेहरू प्लेस थाने, हर जगह पता किया, लेकिन पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्या हुआ था उस दिन? 12 बजे का समय आप बता रही हैं गायब होने का, और आपने बच्चे के पापा बता रहे हैं कि 11 बजे का समय था। आप मुझे सही समय बताइए कि सही समय। 11 बजे का ही टाइम था, ऐसा ही टाइम था, एग्जैक्ट टाइम तो मतलब 11 बजे का ही टाइम था। करता कुछ नहीं था, उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मतलब अभी रिकवर हो रहा था, उसका मालवीय नगर से ट्रीटमेंट चल रहा था। बच्चा पढ़ा लिखा है? नहीं, पढ़ा लिखा तो नहीं है, बट उसको इतनी समझ है कि मैं यहाँ रहता हूँ, उसको सब नाम वगैरह सब कुछ पता है कि मुझे घर वापस यहाँ आना है, ये मेरा एरिया है, यहाँ रहता हूँ, ये सारी चीज़ों की नॉलेज थी उसे। किस रंग के कपड़े पहन रखे थे जब वो गायब हुआ? नीली जैकेट पहन रखी थी, अंदर व्हाइट कलर की टी शर्ट थी, उसके जूते थे ब्राउन और काले कलर का पजामा था। उम्र कितनी होगी? उम्र उसकी 21-22 साल है, 21 साल है। कुछ करता था वो घर में, या बस आप जैसा आप बता रही हैं कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो बस वो बैठा रहता था, या कुछ करता भी था? नहीं, ऐसे वैसे कुछ काम तो नहीं करता था, लेकिन हाँ शॉप वगैरह पे मेरे साथ बैठा रहता था, प्रॉपर अच्छे तरीके से बोलता चालता था, मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। जैसे कहते हैं ना भोला होता है कोई बच्चा, तो वो भोला था, सीधा था। आप बताइए, आप कौन है बच्चे की? मैं लड़के की मौसी हूँ। आप लड़के की मौसी हैं। आप बताइए कि कैसा था उसका मानसिक संतुलन? मानसिक संतुलन तो उसका मतलब ठीक था, सबसे बातें करता था, हम जाते थे तो बोलता, पता था उसको कि मैं उसकी मौसी हूँ, पापा है, ये बहन है, सबका पता था। बस ये है कि फालतू बात किसी से नहीं करता था, वो चुपचाप बैठा रहता था। आपको किसी पर शक है कि किसी ने ऐसा कुछ किया है, उसको बहला फुसला कर और ले गया हो?
नहीं, ऐसा तो कोई शक नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं और ना कोई हमारी किसी से दुश्मनी है। हाँ जी, बताइए बताइए। ये भाई ने जैसे तहकीकात की तो उसको पता चला कि कुछ लोगों ने उसको देखा है तुगलकाबाद गांव में कि 3-4 लड़के उसको ले जा रहे थे। फिर उसके बाद वो रात को लाल कुआं गया तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने बोला कि उसको लेके जा रहे थे कुछ लड़के। तो हमें शायद शक है कि कोई ऐसे गांजा वगैरह ले पीने वाले उनको ले गए हैं, क्योंकि उसको क्या है कि काम का बहुत शौक था। उसको कोई कहता था कि चला जा, मैं तेरे को काम दे दूंगा, चल ले मेरे साथ, तो वो चले जाता था। तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी काम वगैरह के लिए चला गया किसी के साथ, किसी के बहकावे में। तो आपका कहना है कि अगर उसे कोई बहलाने फुसलाने की कोशिश करे तो वो बहल जाता था और उनके साथ काम को लेकर के चला जाता था? हाँ बिल्कुल, वो चले जाता था। अगर उसे कोई कहेगा कि तू चल मेरे साथ, मैं तुझे काम दूंगा, काम करवा दूंगा, तो वो चले जाता था। बच्चा बहुत ही सीधा था, कोई भी उसे आसानी से बहला कर ले जा सकता था। और जैसा कि बच्चे की बहन बता रही है कि अगर काम का बहाना दिया जाए तो वो किसी के साथ भी जा सकता था। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा तो नहीं कि किसी से उसकी दोस्ती रही हो या किसी से कोई ऐसा संबंध जिसकी वजह से वो उसके साथ चला गया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई दोस्ती वगैरह तो नहीं थी। वो ज़्यादा किसी के साथ उठता बैठता भी नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। वो ज़्यादा बातें भी नहीं करता था, बस घर वालों के साथ ही रहता था और घर पे ही रहता था, ज़्यादा दुकान पे बैठा रहता था। बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही है अभी तक? वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हें एक्शन तो लेना चाहिए ना कि बच्चा 4 दिन से गायब है और उनको मतलब बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है कि हाँ हमने रिपोर्ट लिखवाई है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी होगा, उसका बच्चा खोएगा तो हम उसको ढूंढेंगे। हम भी तो इंसान ही है ना। रिपोर्ट लिखवाने के बाद आप कितनी बार थाने गई? देखिए, रिपोर्ट हमने उनको कांटेक्ट किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आज आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, हमें कोई खबर मिलेगी तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी अदरवाइज उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हम ही ढूंढ रहे हैं उनको। तो आप सिर्फ फोन का ही वेट कर रही हैं, फोन पर ही कंफर्म कर रही हैं? आपको वहां जाके एक बार कंफर्म करना चाहिए ना कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पे। नहीं, हम वहाँ वाले थाने नहीं गए जहाँ हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। हम दूसरे थाने, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि भाई जो है ना 3-4 थानों में जाके उसकी रिपोर्ट लिखवा के आया है एंड उसका जो है फोटो वगैरह लगवा के आया है कि आप लोगों के पास कई खबर मिले तो आप लोग भी ध्यान रखें। तो वो खुद से ही कर रहा है सब कुछ, पुलिस वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप थाने दोबारा क्यों नहीं जा रहे, आप बताइए? थाने वो गया और पंकज गया, वो बजे थाने इसलिए नहीं जा रहे, वो ढूंढने में लग रहे। कोई कहीं चले जा रहा ढूंढने, कोई कहीं जा रहा, वो थाने को जाने को टाइम नहीं मिल रहा। नहीं, ये तो गलत है ना। फिर अगर जहाँ फायदा है था, अगर पुलिस कुछ करे, आगे बढ़े, हमारे साथ चले कि हाँ भाई चलो ठीक है हम चलते हैं, किसी को भेजते हैं। जिस दिन हमने रिपोर्ट लिखवाई थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज का। सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने से काम नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे कि आप रिपोर्ट लिखवा के आ जाएं और फोन कर करके कंफर्म करें तो काम नहीं होगा। आपको पुलिस वालों के सिर पे खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके वो सुनेंगे आपकी। सर पे खड़े हो जाओ तब भी कुछ नहीं करते पुलिस वाले। मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे अभी तक। आप थाने जाइए और वहां जाके आप खड़े रहिए, उनसे पूछिए, बार बार एसीपी से बात करने की कोशिश कीजिए, तभी तो मामला कुछ आगे बढ़ेगा। मैडम, जब हमने एक थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी तो उनका ये काम बनता है कि उनको सारे थाने में उसको शेयर करना चाहिए था, लेकिन किसी भी थाने में वो कंप्लेंट शेयर नहीं की गई थी। भाई ने खुद जा के हर थाने में उसकी वो फोटो लगवाई है और कंप्लेंट की है। तो ये तो दिल्ली पुलिस का ही वो है ना कि वो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं आगे। उन लोगों को पहले तो हर थाने में शेयर करनी चाहिए चीजें। आप बताइए कि परिवार में कितने कमाने वाले हैं? कमाने वाले 2 ही हैं। आप भी कमाते हैं? नहीं, आपको झाड़ी पे जाता हूँ, कभी कभार झाड़ी पे चले जाता। ये दुकान आपकी ही है? किराए पे। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है आपके बच्चे के जाने के बाद? क्या क्या परेशानी हुई है आपको? तो परेशानी तो हो ही रही है, परेशान तो है पूरे रात दिन, पूरे दिन घूमना सोना, क्या करें, परेशान तो नहीं होगी। घर में एक मेंबर कम हो जाएगा और वो चला गया है तो वो कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, लेकिन है तो भाई ना। अगर एक इंसान चला जाएगा घर से तो दिक्कत तो होगी। बेशक वो फाइनेंशियली मदद नहीं करता, लेकिन रहता तो था ना साथ में। बच्चा गुमशुदा है, 3-4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इनका कहना है कि हाँ, इन्होंने जहां भी रिपोर्ट लिखवाया था वहां से जब भी कॉल पर बात करके कंफर्म करने की कोशिश करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि आज आ जाना, कल आ जाना, आज बता देंगे, कल बता देंगे, जैसी हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इनकी डिमांड है कि हर थाने में उस चीज को शेयर किया जाए ताकि इनका भाई जल्दी से जल्दी इनके पास पहुंच सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कहाँ है दिल्ली पुलिस और कहाँ है दिल्ली पुलिस का न्याय? कहाँ की गई कानून व्यवस्था? जब न्याय ही नहीं मिलेगा तो ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसे कानूनों का क्या फायदा? आप भी देख रहे हैं और ये लोग भी जो यहाँ खड़े हैं आसपास सभी देख रहे हैं कि पुलिस क्या काम कर रही है और किस हद तक गिर चुकी है कानून व्यवस्था भारत की और खास करके दिल्ली की। कि 4 दिन हो गए हैं
एक बच्चा जिसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसके बावजूद उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसा इन्होंने मुझे बताया कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो शायद वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, लेकिन क्योंकि वो एक आम आदमी का बच्चा है, आम आदमी का बेटा है, कुछ करता नहीं है, वो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, और यही वजह ये बता रही हैं कि वो लोग उसे ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि इसको ढूंढने का कोई फायदा है। ये तो सरासर गलत है, सरासर नाइंसाफी है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें NCR समाचार।